दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने इनकम टैक्स रिटर्न को गलत फाइल किया था, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे टैक्स पेयर को कितनी पेनल्टी लगेगी, किस सेक्शन के अंतर्गत लगेगी और ये पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि अगर कोई व्यक्ति गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, तो आप इससे बच पाएँ और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच पाए। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले हैं। दोस्तों, टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, रिफंड क्लेम किए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतनी बड़ी मात्रा में नोटिस जारी करेगा। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 में जिन व्यक्तियों ने रिटर्न फाइल की है गलत तरीके से, उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों कि पेनल्टी कैसे लगेगी। दोस्तों, जो नोटिस है वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत आप ई प्रोसीडिंग में जाएंगे। ई प्रोसीडिंग में आपको यहाँ पे दिखेंगे कि किस दिन नोटिस जारी किए गए हैं, किस असेसमेंट ईयर के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पे आप जाके लॉगिन करके आपको इनका रिप्लाई भी देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करना चाहता है कि क्या टैक्स पेयर ने सही रिटर्न फाइल की है या नहीं। तो स्क्रूटनी करने के लिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, इस केस में यदि लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न गलत फाइल हुई है तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन दिया गया है 270A, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अंडर रिपोर्ट करेगा अपनी इनकम को या फिर मिस रिपोर्ट करेगा तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इन प्रोविज़न को आपको अच्छे से समझना है ताकि आप इनसे बच पाएँ, फ्यूचर में सही रिटर्न फाइल करें। दोस्तों, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के केस में 50% की पेनल्टी लगती है जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा। तो दोस्तों, अंडर रिपोर्टिंग कई केस में हो सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब आपको इंटीमेशन जारी किया था रिटर्न को प्रोसेस करने के बाद, तो उसमें जो इनकम आई थी और अब जो इनकम असेस की जाएगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे अंडर रिपोर्टिंग इनकम कहा जाएगा। इसे हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका लॉस जो आपने क्लेम किया था वो अब रिड्यूस किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसे भी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ही माना जाएगा। या फिर दोस्तों, कोई व्यक्ति रिटर्न ही नहीं फाइल करता है और उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो भी जो इनकम असेस की जाएगी उसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ही माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग की इनकम अर्न कर रहा है और उसने पूरी इनकम रिटर्न में नहीं दिखाई। मान लीजिए जो कैश में उसने अर्निंग की है वो नहीं दिखाई है, तो उस केस में इसे अंडर रिपोर्टिंग इनकम माना जाएगा। या फिर कोई बिजनेसमैन अपनी सेल को कम करके दिखाता है, या फिर कोई डिडक्शन या फिर एग्जम्पशंस आपने ज़्यादा क्लेम की हैं जबकि आपके पास प्रूफ कम है, तो उस केस में इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल की थी 5 लाख रुपए तक की और पूरा रिफंड क्लेम कर लिया था और आपको इंटीमेशन मिल गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। अब जब इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट करता है तो उसमें 8 लाख रुपए की इनकम आती है। तो दोस्तों, जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है वो 3 लाख रुपए की यहाँ पे मानी जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रिटर्न नहीं फाइल की थी और वो कंपनी या फर्म है, 9 लाख की इनकम असेस की गई है, तो पूरी की पूरी इनकम अंडर रिपोर्टिंग इनकम मानी जाएगी। और अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस केस में उसे 3 लाख की एग्जम्पशन मिलती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू रजीम में, तो ये लेस कर देंगे तो जो बैलेंस इनकम है वो उसकी अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपकी पहले असेसमेंट हो चुकी है, अब दोबारा से रीअसेसमेंट की जा रही है और रीअसेसमेंट में 10 लाख रुपए की इनकम आती है, पहले 8 लाख की इनकम असेस हुई है, तो जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए की इनकम वो अंडर रिपोर्टेड इनकम मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी इनकम को मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस केस में हाई पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 200% होगी। दोस्तों, जी हाँ, आपने सही सुना है, जो टैक्स पेबल आपका आएगा उसके ऊपर 200% की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर करेगा। तो ऐसे केस जहाँ पे कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के सप्रेस करता है अपनी इनकम को, जानबूझ के कंसील करता है, या फिर उसने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर उसने बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंडिचर किया है और वो उसे क्लेम कर रहा है बिना किसी सपोर्टिंग एविडेंस के,
इनकम टैक्स रिटर्न में, या फिर वो फॉल्स एंट्री करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ताकि इनकम टैक्स की डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम की जा सके, तो इसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जा सकता है। इसके अलावा अगर उसने कोई रसीट रिकॉर्ड ही नहीं की है, जानबूझ के अपनी रिटर्न में दिखाई नहीं है, तो उसे भी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ही माना जाएगा। या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है वो व्यक्ति नहीं दिखाता है रिटर्न में, तो उस केस में भी मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। तो जो टैक्स पेबल आएगा उसका 200% जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आप अनअलाउड डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, या फिर कोई रसीट रिकॉर्ड नहीं करते हैं या रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि इनकम को कम किया जा सके, डिडक्शन ज़्यादा दिखाई जा सके, तो उस केस में दोस्तों इसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग में अलग अलग पेनल्टी है। अंडर रिपोर्टिंग में जो पेनल्टी है वो सिर्फ 50% ही है, जो कि आप जो भी आपका टैक्स ड्यू होगा उसके ऊपर 50%, और यदि ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो 200% टैक्स ड्यू का आपको पेनल्टी के तौर पे देना होगा। तो दोस्तों अभी इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोविज़न इन्वोक की जाएगी जब आपकी असेसमेंट की जाएगी, क्या वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेगा इसे या फिर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानेगा। दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी, तो इसके लिए प्रोसेस है। सबसे पहले तो टोटल टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर, जो आपने इनकम डिक्लेयर की थी और जो मिस रिपोर्ट की है, अंडर रिपोर्ट की है। उसके बाद दोस्तों जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, कैलकुलेट किया हुआ टैक्स करेक्टली, उसे लेस कर दिया जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स पेबल के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि 50% होगी या 200% होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम अंडर रिपोर्ट मानी गई है या मिस रिपोर्ट मानी गई है। दोस्तों चलिए हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 24-25 में अपने नई रजीम चूज़ की है और आपने 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। तो दोस्तों इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है 62,400, जो कि आपने पे कर दिया है। तो दोस्तों अभी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी असेसमेंट कर रहा है और वो मानता है कि आपकी इनकम 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख है। तो दोस्तों इस केस में 20 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 3,12,000 बन रहा है। तो जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके लेस कर दिया जाएगा, तो जो नेट टैक्स पेबल है इसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अगर आपकी इनकम को ये जो इनकम एडिशन हुई है आपकी वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा, तो जो टैक्स पेबल है उसका 50% आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाता है तो 200% टैक्स पेबल का पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो इंटीमेशन आपको आता है, तो उस पर आपका कितना टैक्स बना था वो आपको देखना है। और अब जब इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट करेगा तो कितना टैक्स बनाएगा वो आपको देखना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अगर आपकी इनकम को अंडर रिपोर्ट माना जाता है तो 50% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर ये इनकम मिस रिपोर्टेड इनकम मानी जाती है जो एडिशन की गई है, तो उस केस में 200% पेनल्टी लगाई जाएगी, जो आपका ये टैक्स पेबल आएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको बहुत सावधानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ताकि आपको कोई पेनल्टी ना लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों यदि आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप इंश्योर करें कि इस नोटिस का टाइमली जवाब दें और कोई भी इनकम जो है वो सही रिपोर्ट करें, ताकि आपको अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी ना लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि रेगुलर अपडेट आपको आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।